गांव में राजीव और संजीव नाम के दो भाई रहते थे। समय के साथ साथ संजीव शहर चला गया और वहां नौकरी करने लगा। वो अपने परिवार के साथ वहीं बस गया। दूसरी ओर राजीव एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वो गांव में रहकर ही मेहनत मजदूरी करता था। हालांकि वो रोज कमाता और रोज खाता था, लेकिन उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कड़कड़ाती धूप में राजीव अपने खेत में काम कर रहा था। जब सूरज की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उसने फैसला किया कि वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे जाकर आराम करेगा। ओहो, अरे आज बहुत ज्यादा गर्मी। चलो उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठता हूँ। राजीव पेड़ के नीचे आकर बैठता है और पप्पी को देखता है। अरे पप्पी भाई, आप इस कड़ी धूप में खेत में क्या कर रहे हैं? अरे क्या करूं भाई, अगर शरीर में हवा लगा के घूमूंगा तो पेट के लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी बताओ। बस थोड़ी दूर पैदल चलकर यहाँ आया हूँ और पूरा शरीर देखो कैसे पसीने से भीग गया। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। अरे इसीलिए तो थोड़ा चलकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। वैसे भी अब उम्र कम तो हो नहीं रही। कुछ भी कहो भाई, आपको देखकर सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आज आपका कोई बेटा बेटी होता तो। अरे कितनी कोशिश की रे, पर कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा ना होता तो इस बुढ़ापे में ऐसे नहीं भटकना पड़ता भैया। पर आपको इतनी चिंता किस बात की है? अगर आप बैठकर भी खाएंगे तो भी आपका कुछ खत्म नहीं होगा। अरे भैया बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि क्या सिर्फ इसी का नाम जीवन है? बस पड़े पड़े खाना? अरे असल में ये सब ऊपर वाले की लीला है भैया। इस दुनिया में कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो कोई कंगाल, तो फिर कोई दुखी। पप्पी वहां से उठकर चला जाता है। बेचारा एक संतान के लिए क्या क्या करता फिर रहा है। विधाता भी किसके साथ क्या क्या खेल खेलते हैं कौन जाने। चलो देखता हूं, अगर सुनैना काम पर निकल गई तो खाना खुद परोस कर खाना पड़ेगा। राजीव घर वापस चला जाता है। राजीव घर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान? अरे कहाँ चली गई तुम? हाँ बोलिए, आप इस तरह धूप में क्यों खड़े हैं? ऊपर आकर बैठिए ना। हाँ भाई बैठता हूँ। जाओ पहले एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, गला सूख कर कांटा हो गया है। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बाप रे बाप, धूप की भी क्या तपिश है, पूरा शरीर झुलसा जा रहा है। सुनैना मटके से पानी लाकर राजीव को देती है। अब जाके थोड़ी शांति मिली। वैसे इतना ठंडा पानी तुम्हें कहाँ से मिला? पानी गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने घर के मिट्टी के मटके में पानी भर कर रखा था। वाह भाई वाह, तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत काम करता है। मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं।
मिट्टी के बर्तन में पानी बहुत समय तक ठंडा रहता है, इसीलिए मैंने मिट्टी का मटका भर कर रखा है। पानी पीकर बहुत ही तृप्ति मिली। अच्छा, वो तुम्हारा बंदर जैसा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो तो सुबह खा पी कर घर से निकला है, उसके बाद अभी तक वापस नहीं आया। अरे, लड़के को ज्यादा लाड़ प्यार मत दो, उसे कहो कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई करा करे। ठीक है, मैं कह दूंगी। और मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो परीक्षा में अच्छा ही करेगा। हाँ हाँ, जानता हूँ। बेटे को कुछ कहो तो तुम्हें बर्दाश्त कहाँ होता है। जाइए, अब आप घर के अंदर जाकर आराम कीजिए, मेरे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, मैं चलती हूँ। संजीव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, सीमा बैग पैक कर रही है। ये लीजिए आपका टिफिन। आज ऑफिस में बहुत काम है क्या? आप कल भी काफी देर से आए थे। हाँ सीमा, आज एक जरूरी मीटिंग है। वैसे भी शहर की भागदौड़ में वक्त का पता ही नहीं चलता। शुभांगी कहाँ है? उसे कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ पापा, मैं बस निकल ही रही हूँ, आज मेरा भी प्रैक्टिकल है। संजीव और शुभांगी धूप में खड़े हैं, दोनों पसीने से तरबतर हैं। ओह पापा, आज धूप कितनी तेज है, यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। सही कह रही हो बेटी, शहर में पेड़ तो बचे ही नहीं, जहां देखो बस चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट की दीवारें, इसीलिए इतनी जलन महसूस होती है। सांस लेना भी भारी लग रहा है। वो देखिए पापा, आपकी ऑफिस वाली बस आ रही है और मेरी वाली भी पीछे ही है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना, ठीक है? चलो शाम को मिलते हैं। शहर की चकाचौंध में संजीव ने अपनी जगह तो बना ली थी, लेकिन यहाँ की तेज धूप और धूल भरी हवाओं ने गांव की उस ठंडी छांव की याद दिला दी जिसे वो पीछे छोड़ आया था। पिता और बेटी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल तो पड़े, पर इस तपती गर्मी ने उन्हें बेहाल कर दिया था। बेडरूम में सीमा बिस्तर पर लेटी है, पंखा चल रहा है। संजीव ऑफिस से लौटकर कमरे में आता है। अरे, तुम अभी तक लेटी हुई हो? शाम होने को आई और तुम अभी भी बिस्तर पर हो? क्या बताऊं, मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस सुबह से ही ऐसे लेटी हुई हूँ। पापा, मम्मी ने आज दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, मुझे सुबह का बचा हुआ खाना ही खाना पड़ा। मम्मी आज पूरे दिन बस सो रही थी। अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं सीमा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ये सुस्ती और ये विलासी का जीवन छोड़ दो। अरे, शहर की इस बंद हवा और ऐशो आराम ने तुम्हें बहुत ही कमजोर बना दिया है। अरे थोड़ा एक्टिव रहो, गांव की तरह मेहनत करोगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी खुश। बस कीजिए, अब आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, मेरी तकलीफ आपको समझ में नहीं आएगी, आपको बस कमियां दिखती हैं। जाइए आप दोनों बाप बेटी बाहर जाकर गप्पे लड़ाइए, मैं अभी जाकर रसोई संभालती हूँ। शहर की सुख सुविधाओं ने सीमा को आलसी बना दिया था। गांव की ताजा हवा के बदले यहाँ की बंद दीवारों ने उसकी सेहत बिगाड़ दी थी। संजीव की बातें उसे कड़वी तो लगीं, पर वही सच था। संजीव और सीमा रात को सोने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप हमेशा मुझे इस तरह क्यों टोकते हैं? क्या मैं आपसे बहुत ज्यादा खर्चा करवाती हूँ? अरे तुम बात को समझती नहीं हो। मेरी बात सुनो, अगर इंसान सेहतमंद नहीं रहेगा ना, तो उसके पास धन दौलत का क्या मोल है बताओ? हाँ वो तो है, शरीर ठीक ना हो तो किसी भी चीज में शांति नहीं मिलती। हाँ, बस इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखो, गांव में भैया और भाभी रहते हैं, वो तो हमारी तरह कभी बीमार नहीं पड़ते। वो हमेशा कितने खुश और तंदुरुस्त रहते हैं, देखा है कभी? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उस कीचड़ और बदबू भरे गांव में रहूं? अरे यार, तुम हर बात में नाक क्यों सिकोड़ने लगती हो? मैं तुम्हें वहां रहने के लिए कब कह रहा हूं बताओ? है? मैं तो सोच रहा था कि
बस 2-4 दिन के लिए गांव हुआ हूं, थोड़ा मन बहल जाएगा। 2 दिन के लिए जाओगे? पर तुम्हारा ऑफिस? अरे अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ऊपर से शहर में देखो ना कितनी गर्मी है। गांव जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, देखना उस गरीब घर में भी कितनी शांति मिलेगी। आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, जरा एसी तेज कर दीजिए। सीमा के लिए गांव का मतलब सिर्फ गंदगी और गरीबी था, जबकि संजीव वहां की सुकून भरी जिंदगी को तरस रहा था। एसी की ठंडी हवा में भी सीमा का मन गांव के नाम से चिढ़ जाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर शरीर, राजीव अपनी फसल समेटकर घर की ओर बढ़ रहा था। मेहनत तो बहुत थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उफ, क्या गर्मी है। सूरज तो जैसे आग उगल रहा है। वैसे काफी दिन बीत गए संजीव से बात किए हुए। पता नहीं शहर में वो और उसका परिवार कैसा होगा। शहर की उस भीड़ भाड़ में उसे मेरी याद आती भी होगी कि नहीं। राजीव बैलगाड़ी लेकर अपने घर के सामने पहुंचा। तभी एक डाकिया साइकिल पर आया। अरे राजीव भाई, ओ राजीव भाई साहब, अरे आपकी चिट्ठी आई है। अरे चिट्ठी? अरे इस जमाने में चिट्ठी कौन भेज रहा है? अरे शहर से आई है, आपके भाई संजीव ने भेजी है, ये लीजिए। जल्दी से चिट्ठी खोलता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे अरे ओ भाग्यवान, अरे सुनती हो? अरे देखो, अरे संजीव की चिट्ठी आई है भाई। वो शहर की गर्मी से तंग आकर कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है भाई। अरे अरे मेरा भाई घर आ रहा है। और कहता है, अरे भाई, घर में खाने पीने का कुछ अच्छा इंतजाम करो, कल संजीव आ रहा है। सच में? क्या चाचा सच में घर आ रहे हैं? और चाची और शुभांगी भी? अरे हाँ रे, वे सब कल गांव घूमने आ रहे हैं और 2 दिन यहीं रुकेंगे। हाँ, अचानक कैसे गांव की याद आ गई उन्हें, और ऊपर से हमारे जैसे गरीबों का घर। वो तो अमीर घर की बेटी तो बिना एसी के रह भी नहीं सकती। अरे ओहो, अरे अब छोड़ो भी वो सब पुरानी बातें। सुनो, वो लोग जब यहाँ आए तो हमेशा खुश रहें, बस ये ध्यान रखना, और उन्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, आप तो अपने भाई के लिए पागल हैं, पर उसकी पत्नी कैसी इंसान है कि तो आप जानते हैं ना। पिछली बार जब हम गए थे तो हमसे ठीक से बात तक नहीं की, खुद खाना बनाकर खिलाना तो दूर की बात है। अरे माँ, आप ये शहर के तौर तरीके नहीं समझेंगी। शहर के लोग खाना बनाने से ज्यादा बाहर से खरीद कर खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो खाना कूड़ा ही क्यों ना हो, है ना पापा? हाँ बेटा हाँ। अच्छा सुनो, अब तुम जाओ और तालाब से कोई बड़ी सी रोहू मछली पकड़ कर लाओ। तुम्हारे चाचा आएंगे तो बड़े शौक से खाएंगे। हाँ ठीक है पापा, मैं सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ूंगा, और छोटी फंसी तो उन्हें वापस छोड़ दूंगा। भाग्यवान, मैं जरा बाजार की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ उनके लिए कुछ खास मिल जाए। है भाई के लिए प्यार तो देखो, कैसे उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। भाई के आने की खुशी में राजीव फूला नहीं समा रहा था। शहर का संजीव सुकून के लिए गांव आ रहा था, पर क्या शहर और गांव के बीच की ये दूरी सिमट पाएगी? संजीव और उसका परिवार सामान लेकर घर पहुंचता है। अरे संजीव, अरे आ गए तुम सब। अरे
अरे आने में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई खास परेशानी नहीं हुई। अब बस स्टेशन से गाड़ी नहीं मिली तो सोचा पैदल ही चलते हैं। ओ माँ, ये क्या कह रहे हो? इतनी दूर तुम लोग पैदल चल कर आए? अरे नहीं नहीं, ठीक ही किया। स्टेशन से हमारे घर का रास्ता ही कितना है, और इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा घूम घाम भी हो गई होगी, हैं? आसपास के नज़ारे भी देख लिए। अब क्या यहीं खड़े होकर सारी बातें करोगे या घर के अंदर भी चलोगे? अरे हाँ हाँ, अरे मैं तो खुशी में भूल ही गया था। कितने दिनों के बाद आज संजीव को देखा है। और मेरी शुभांगी बेटी कैसी है? हैं? कुछ बोल नहीं रही है बिटिया? दरअसल ये नई जगह पर जाकर थोड़ी चुप हो जाती है। सुनो शुभांगी, ये हमारा घर है, मतलब तुम्हारा भी घर। चलो अब हम घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, अभी कहीं घूमने नहीं जाना, पहले थोड़ा आराम कर लो फिर खेलना। चलो सब अंदर चलो। इसी तरह कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। भाई से मिलकर राजीव की आंखें भर आईं। शहर की थकान मिटाने के लिए गांव की सादगी और अपनों का प्यार ही काफी था। हंसी मजाक और यादों के बीच कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। संजीव और सीमा पेड़ के नीचे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। हाँ, देखो चारों तरफ ये लहलहाते खेत और ये ताजा हवा। हाँ, दिल खुश हो गया मेरा तो। क्या ऐसी हवा तुम्हारे एसी में भी मिलेगी क्या? हवा तो अच्छी लग रही है, पर थोड़ा पसीना भी आ रहा है ना? अरे यार, इतनी गर्मी में थोड़ा पसीना आए भी तो क्या हो गया? पसीना आना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। सारे अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। स्वस्थ रहने के लिए ये सब जरूरी होता है। लेकिन एसी में रहने पर तो तुम्हें गर्मी का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुमने आज जो तालाब की मछली खाई थी उसमें स्वाद था या नहीं? हाँ, मछली बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने तो भर पेट खाया और चिकन भी बहुत अच्छा बना था। हाँ, अब ये बताओ कि क्या शहर में मछली या चिकन खाकर कभी ऐसी शांति मिली है? नहीं, वैसी बात तो नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रकृति की हर चीज सुंदर होती है बहुत। देखो ना, भैया और भाभी गांव में रहकर कितने स्वस्थ और खुश रहते हैं। सच में अब मुझे अफसोस हो रहा है, काश मैं भी गांव में रह पाती। सुनैना मिट्टी के मटके का ठंडा पानी लेकर आती है। तुम लोगों को और कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं भाभी, और कुछ नहीं चाहिए। पहले ये बताइए कि इतना ठंडा पानी कहाँ से ले आई आप? हाँ दीदी, बताइए ना। फ्रिज का ठंडा पानी पीकर भी ऐसी तृप्ति नहीं मिलती। हमारे नल का पानी मिट्टी के मटके में रख दो तो वो हमेशा ऐसा ही शीतल रहता है। वाह, फिर तो फ्रिज की जरूरत ही क्या है ना? तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। तभी राजीव संजीव के पास आता है। और संजीव, अभी तक नहाया नहीं इस गर्मी में? अरे नहीं भैया, सोच रहा था थोड़ी देर में जाऊंगा। अरे तो चलो फिर सब साथ मिलकर तालाब में नहाते हैं। वहां का पानी बहुत ही ठंडा है और सुकून भरा है। चारों तरफ हरियाली और आसपास चिड़ियाओं की आवाज अलग। हाँ चलो। अरे वाह, सही कहा भैया, बहुत ही सही कहा आपने। बहुत दिन हो गए तालाब में नहाए हुए। अरे गर्मी में तालाब में नहाने का, उसके अंदर डुबकी लगाने का तो कुछ और ही मजा है। क्या मजा, मैं भी तालाब में नहाऊंगी। हाँ हाँ चलो सीमा, तालाब में नहा कर देखो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। सब लोग तालाब में नहाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। एसी की ठंडक के आगे मिट्टी की सौंधी खुशबू और तालाब का शीतल पानी जीत गया। सीमा को समझ आ गया था कि असली सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि कुदरत के करीब रहने में है। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी और शाम की शांत हवा। शहर की भागदौड़ से दूर संजीव और सीमा को आज जिंदगी का असली सुकून मिल गया था। संजीव, देखो ये नजारा कितना सुंदर है। शहर की ऊंची इमारतों के बीच हमने कभी ऐसा सूर्यास्त नहीं देखा। मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा।
हाँ, सच कह रही हो सीमा। यहाँ की शांति और अपनों का प्यार किसी भी ऐशो आराम से कहीं बढ़कर है। मुझे माफ कर दो, मैं गांव को सिर्फ धूल और गंदगी समझती थी, पर अब समझ आया कि असली सेहत और खुशी तो इसी सादगी में है। क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते? अरे क्या तुम सच कह रही हो? यहाँ तुम्हें एसी नहीं मिलेगा भैया, शहर जैसी चमक दमक भी नहीं मिलेगी। क्या तुम रह पाओगी बताओ? अब मुझे एसी की नहीं, इस ताजी हवा की जरूरत है। हम यहीं रहेंगे भैया और भाभी के साथ। हम अपना शहर का काम यहीं से संभालेंगे, पर रहेंगे इसी सुकून में। अरे वाह, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया सीमा। अब हमारा परिवार फिर से एक साथ और स्वस्थ रहेगा। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। दोनों मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़े। उस शाम ढलते सूरज ने एक नए रिश्ते और एक नई शुरुआत की नींव रखी। चांद की रोशनी फैली हुई है। पूरा परिवार आंगन में एक साथ बैठा बातें कर रहा है। भैया, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ संजीव, अरे खुशी से कह भाई, क्या बात है? भैया मैं ना अब और शहर में नहीं रहना चाहता। सोच रहा हूँ कि गांव में ही कुछ काम शुरू करूं और आप सबके साथ यहीं रहूं। लेकिन संजीव, क्या तुम्हारी पत्नी और बेटी गांव में रह पाएंगे? मैंने ही इनसे कहा है दीदी, अब से मैं गांव में ही रहूंगी। मैं तो दौलत के लालच में जैसे अंधी हो गई थी। गांव न आती तो कभी समझ ही नहीं पाती कि अमीरी और गरीबी के बीच असली सुख कहाँ छिपा है। अगर ऐसी बात है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। देख भाई संजीव, विधाता जो है वो अमीर गरीब सबको एक ही नजर से देखते हैं भाई। इसलिए अमीर लोग पैसे खर्च करके एसी की हवा खाते हैं और हम सब गरीब जो हैं वो भगवान की दी हुई ठंडी और शीतल हवा का आनंद लेते हैं। सच कहा भैया आपने। स्वस्थ रहने के लिए इस गर्मी में एसी नहीं बल्कि प्रकृति की ताजा हवा चाहिए, और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ना पेड़ लगाने होंगे भैया, जैसे पुराने जमाने में लोग लगाया करते थे, रोड के किनारे, बाग बगीचों के आसपास, खेतों की मेड़ों पर। उसी तरह से। सही कहा चाचा, इसीलिए तो हमारे कॉलेज में सिखाते हैं, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। अगर एक पेड़ कटे तो उसकी जगह 10 नए पेड़ लगाने चाहिए। हाँ। सीमा और संजीव को समझ आ गया था कि असली ऐश्वर्य महलों में नहीं बल्कि कुदरत की छांव में है। उस रात गांव की ठंडी हवा ने सिर्फ उनका पसीना नहीं सुखाया बल्कि उनके जीवन की एक नई और हरी भरी शुरुआत भी कर दी।